पिछले वीडियो में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्न का चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपने कितना मेमोराइज किया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला है, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे? ध्यान देना है, द्वितीय संस्थापक तो पहला संस्थापक तो शिवाजी थे। शिवाजी पहला संस्थापक थे और उसके बाद मराठा की स्थिति जब खराब होती है तो शाहू छत्रपति के रूप में जब गद्दी पर बैठे थे, उनके सपोर्टर थे दीवान, जिसको पेशवा बनाया गया था, दीवान बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ये बालाजी विश्वनाथ भट्ट ही द्वितीय संस्थापक के रूप में स्थापित हैं, जाना जाता है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि आपको याद होगा 1665 ईस्वी में हुई थी और यह संधि ये है जयसिंह और अफजल खान, ये गलत है। जयसिंह शिवाजी, शिवाजी अफजल खान, ये भी गलत है। शिवाजी अंग्रेज, ये भी गलत है। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हुई थी जिसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे, अपने बेटे को भी भेजा, संभाजी को भेजा था वहाँ, और 1666 के आगरा के दरबार में भी उपस्थित होने के लिए उन्होंने रजामंदी दिया था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1674 ईस्वी में उन्होंने ब्राह्मण गंगा भट्ट के सहयोग से रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो 3 नंबर सी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संधि समुद्री जहाज पर हुई थी? तो याद रखेंगे, समुद्री जहाज पर और आंग्ल मराठा युद्ध में हम लोगों ने बहुत सारे संधि के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं और तीनों में 4-4 संधियाँ होती हैं, 4-4 संधियाँ होती है। और इसमें जो सूरत की संधि से होता है, पहला है 1775 में है, बेसिन संधि 1802 में है। यह बेसिन की संधि ही है जो समुद्री जहाज पर हुई थी। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ किया था, समुद्री जहाज पर भाग कर चला गया था बाजीराव द्वितीय और वहाँ पर संधि उसने किया था, मदद मांगी थी अंग्रेजों से और बाकी अन्य मराठों के खिलाफ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। 5वां है, किस छत्रपति ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दिया था? अकबर द्वितीय को। तो ध्यान रखेंगे, अकबर द्वितीय जब राज दरबार से, मुगल दरबार से भागा था, विद्रोह किया था, तो पहले राजपूताना में गया था। राजपूत सरदारों ने अंग्रेजों औरंगजेब के डर से उसको अपने पास नहीं रखा था और दक्षिण में उसको मराठों के पास संभाजी के पास भेज दिया था। संभाजी ने उसको शरण दिया था, इसलिए आंसर होगा डी। और यही कारण है कि संभाजी को औरंगजेब के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और इनकी हत्या भी कर दी गई थी 1689 में। नेक्स्ट, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? गार्जियन। ए समर्थ रामदास, ये तो गुरु थे। बी दादाजी कोंडदेव, यही उनके संरक्षक थे, बी इज द करेक्ट आंसर। शाहजी भोसले उनके पिता थे। संभाजी द्वितीय तो बाद के काल में आएगा, उनके नेक्स्ट पीढ़ी का है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में संगोला की संधि हुई थी? संगोला की संधि 1750 में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1750 और कालक्रम के हिसाब से आप देखेंगे, ऐसे तो आपको याद रखना ही है कि बाजीराव है, लेकिन कालक्रम के हिसाब से देखेंगे कि 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ, 1720 से 40 बाजीराव प्रथम, 1740 से 61 बाजीराव। ये जो पीरियड आ रहा है 1750, इसके बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर ये होगा। आप इस तरह से भी ध्यान देंगे और इससे भी दोनों तरफ ध्यान आपको देना है। तीसरा, ताराबाई किसकी संरक्षिका थी? ताराबाई संभाजी द्वितीय, शाहू, ये शिवाजी द्वितीय, राम राजा। तब ध्यान रखेंगे, ताराबाई शिवाजी द्वितीय की माँ थी, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मामलों का प्रभारी था? तो 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अष्टप्रधान से है। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें जैसे मजूमदार है, मजूमदार या आमात, ये वित्त विभाग से संबंधित था। वाक्यानवीस जहाँ मंत्री था, ये गुप्तचर विभाग, डाक विभाग था, घरेलू मामले थे। शरणवीस, जहाँ देखिए सचिव जो चिटनी से बोलते थे, ये राजकीय पत्राचार संबंधित था, ये पत्राचार से संबंधित था। और दबीर और सुमन जो था, यही है विदेशी मामलों से संबंधित। इसलिए सभी को आप याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? देखिए ध्यान रखना है, असत्य चुनना है हम लोग को। तो शिवाजी की सेना में मुसलमानों की भर्ती नहीं की जाती थी, याद रखना है। शिवाजी की सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, इसलिए नहीं की जाती थी, यह गलत है, असत्य है। बरगीर वैसे घुड़सवार होते थे जिनको सारे साजो सामान राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे, यह सही है। सिलेदार जो होते थे वो सारे सामान स्वयं लाते थे, यह भी सही है। ये दोनों सही है, यही गलत है, सत्य यही है।
केवल एक आपका असत्य है। आप ध्यान रखेंगे शिवाजी की सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों ही होते थे। महाजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा कब किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाजी सिंधिया काफ़ी ताकतवर थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1771 ईस्वी में। और यहाँ याद रखना है उस समय का मुग़ल बादशाह शाह आलम सिराजउद्दौला जो अवध का नवाब था उसके यहाँ शरण लिए हुए था, और शाह आलम ने सिंधिया से मदद मांगी थी और सिंधिया ने उनको सपोर्ट किया और दिल्ली गद्दी पर बैठने में भी उनको मदद किया था। इसलिए क्वेश्चन वह काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हिंदू पातशाही की नीति का अवलंबन किसने किया, लोकप्रिय किसने बनाया। हिंदू पातशाही की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठे, राजपूत और अन्य हिंदू सरदारों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाना, एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, यह हिंदू पातशाही की नीति में था और यह बाजीराव प्रथम ने इस नीति को अपनाया था। ये आपको सीधा याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसने नेतृत्व किया था, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ ने नेतृत्व किया था। ये ध्यान रखना, सदाशिव भाऊ चिम्माजी अप्पा के पुत्र थे, विश्वासराव भाऊ जो थे बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ये दोनों आपको याद रखना है। सवाई माधवराव तो बहुत बाद का है, नाना फडणवीस बाद में इसके संरक्षक हैं, ये भी नाना साहब भी नहीं होगा, बाद का है, इसलिए ये तीनों आपका नहीं होगा। ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सदाशिव भाऊ किसके पुत्र थे, तो आपने फैमिली ट्री पढ़ा था, उसमें हमने बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बारे में बताया था। उनका बाजीराव प्रथम, चिम्माजी अप्पा, फिर दो पुत्री अन्नूबाई और भीयूबाई हमने बताया था। और बाजीराव प्रथम जो था उसका पुत्र था बाजीराव प्रथम का पुत्र था बालाजी बाजीराव। और अब हमने यहाँ रघुनाथराव के बारे में बताया था। यहाँ हमने बताया था चिम्माजी अप्पा का पुत्र थे ये सदाशिवराव भाऊ किसके पुत्र थे, चिम्माजी अप्पा के। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहब जिसके बारे में हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। चूँकि दत्तक पुत्र था और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया था, या जिन्होंने गोद लिया था उसको मान्यता नहीं दिया था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था, बाजीराव द्वितीय उसके पुत्र थे। शिवाजी की राजस्व प्रणाली किससे प्रेरित थी, बीजापुर, अहमदनगर, मुगलों से, मैसूर से। ध्यान रखेंगे कि शिवाजी की राजस्व प्रणाली जो थी वो मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से प्रेरित थी। मलिक अंबर किससे प्रेरित थी, तो मलिक अंबर जो था अहमदनगर का मंत्री था, तो उससे प्रेरित थी, तो इसलिए अहमदनगर इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। जरीब क्या था, तो जरीब यहाँ है, पहला भूराजस्व कर, दूसरा है भूमि की माप, तीसरा है गरीब किसान, चौथा इनमें कोई नहीं। तो जरीब जो होता था ऐसे लोहे के छल्ले होते थे, बांस का में जुड़ा हुआ रहता था, लोग छल्ले से बांस में जुड़ा रहता था। मतलब यह रस्सी की माप जो पहले थी, रस्सी की माप को हटाकर शिवाजी ने काठी और जरीब की प्रणाली शुरू किया था, ताकि माप में कहीं गलतियाँ ना हो, माप में कहीं हेर फेर गुंजाइश ना हो, इसलिए भूमि माप की प्रणाली थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, याद रखिए सत्य को चुनना है। शिवाजी के समय में अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, एक सही है। जागीर पर समाप्त कर दी गई, यह भी सही है। कोई पद वंशानुगत नहीं था, यह भी सही है। इसका मतलब है यह उपरोक्त सभी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में आपको जानकारी अच्छे से रखना है। और इसमें अधिकारियों को वेतन नगद दिया जाता था, जागीर प्रथा नहीं थी, समाप्त कर दिया गया था, पद वंशानुगत नहीं था। ऑल आर करेक्ट। शिवाजी का अंतिम अभियान पूछ रहा है, तो अंतिम अभियान आप जानते हैं 1677 ईस्वी में कर्नाटक के खिलाफ किया गया था, ये दक्कन में। तो कर्नाटक का अभियान अंतिम अभियान था, ये याद रखने का है, फैक्चुअल है। और मदन्ना और अकन्ना कहाँ के मंत्री थे, तो याद रखेंगे जब बीजापुर पे अभियान दोबारा करना था शिवाजी को, उन्होंने गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना और अकन्ना को अपने फेवर में किया था, उसके सहयोग से बीजापुर पर अभियान उन्होंने किया था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार ये इन प्रश्नों के माध्यम से हमें लगता है कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हुई होगी, और इससे आप और प्रश्न करेंगे, और जहाँ कुछ समस्याएं होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।